अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ाना दर्स कुरान और तर्जुमे कुरान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हूरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। गुज़िश्ता की मजलिस में ये बात अर्ज़ की गई कि हूरों के मुतअल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जो इरशादात फ़रमाए हैं, जो तारुफ़ किया है, उसके मुतअल्लिक़ बास अहबाब की ये ख्वाहिश रही कि उन रिवायात को बयान किया जाए। अल्लाह ताला ने ये पहले तो तारुफ़ कराया फ़ीहिन्न खैरातुन हिसान, कि उन महल्लात में खूबसीरत और ख़ूबसूरत औरतें होंगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे फ़ीहिन्न खैरातुन हिसान का मतलब बयान कर दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बेहतरीन अखलाक वाली और ख़ूबसूरत औरतें मुराद हैं। अल्लाह ताला ने दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया हूरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, कि वो ऐसी हूरें हैं जो ख़ैमों के अंदर महफूज होंगी। मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फ़रमाया कि वो ऐसी गोरी औरतें होंगी जो ख़ैमों के अंदर महफूज होंगी। हूर असल में हौरा की जमा है, और हूर कहते हैं वो औरत जिसके आँख की सफ़ेदी बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो। आम तौर पर हम लोगों की जो आँखों की सफ़ेदी है, जिसमें दीदा है, ये जो आँख की सफ़ेदी होती है ये थोड़ा सा बाज़ मर्तबा लाल हो जाती है, बाज़ मर्तबा कुछ और हो जाती है। सफ़ेदी में एक हद तक पीलापन आता है, लेकिन इंतहाई दर्जे की तो ये जो आँख की सफ़ेदी है वो कभी कुछ और होती है। लेकिन जिस औरत की आँख की सफ़ेदी मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो, उसके वास्ते हूर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और उसके साथ साथ जो आँख की स्याही है, यानी जो दीदा है, वो दीदा भी इंतहाई किस्म का गहरा काला हो, इस पर हूर का इतलाक़ होता है। औरतों के हुस्न में आँखें बड़ी बड़ी हों और सफ़ेद हो और बहुत ज़्यादा गहरिया काला हो, तो ये औरतों के लिए हुस्न का एक मयार समझा जाता है। इसीलिए हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत नक़ल फ़रमाते हैं कि हूर ऐन की बनावट जो होगी वो ज़ाफ़रान से होगी। यानी इंसानों की जो पैदाइश है वो तो मिट्टी से है, लेकिन हूर की जो पैदाइश होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वो ज़ाफ़रान से होगी। और बैहक़ी के अंदर एक और रिवायत हज़रत ज़ैद इब्न अस्लम रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ने हूर ऐन को मिट्टी से नहीं बनाया, बल्कि मुश्क और काफूर और ज़ाफ़रान से बनाया है। बक़िया फिर वो रिवायत भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से मनक़ूल है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर कोई हूर समंदर में थूक दे तो उसके मुंह के लुआब के मिठास की वजह से समंदर का पानी मीठा हो जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ इस कौल को मंसूब किया गया है कि अगर कोई जन्नत की हूर दुनिया के सातों समंदर में थूक दे तो फिर समंदर का पानी मीठा हो जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हूर के सर की ओढ़नी दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों से बेहतर है।
यानी हूर जो ओढ़नी ओढ़ेगी जन्नत के अंदर, उसके सर की ओढ़नी दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ तक मसला रिवायत में जो बयान किया गया मक़सूरातुन फ़िल ख़याम का, कि ये हूरें ऐसी होंगी जो खैमों के अंदर बंद होंगी, खैमों में छुपी हुई होंगी, तो बग़वी ने एक बात ये फरमाई है कि इन औरतों की निगाह पसंदीदगी, निगाह रज़ामंदी अपने शोहरों के अलावा किसी और की तरफ नहीं होगी। यानी वो अपने जन्नती शोहरों के अलावा किसी और की तलबगार नहीं होंगी। और मुजाहिद ने यह बात फरमाया है कि वो अपने खैमे के अंदर बंद होंगी, यानी खैमे के अंदर बंद होंगी, और वो खैमा कोई कपड़े का नहीं होगा, बल्कि बैहक़ी के मुजाहिद के हवाले से नकल फरमाया कि वो खैमा मोती और चांदी का होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुझे मिअराज में ले जाया गया तो जन्नत के अंदर मैं एक मकाम पर पहुंचा जिसको बैदह कहा जाता है। बैदह जन्नत का एक मकाम है जिसका नाम बैदह है। हुजूर फरमाते हैं कि इस जगह मोती और सब्ज़ ज़बरजद और याकूत सुर्ख के खैमे थे, और खैमों के अंदर से हूरों ने आवाज़ दी, यानी हरा किस्म का मोती और हरे सफ़ेद किस्म का मोती, हरे किस्म का ज़बरजद और लाल किस्म के याकूत के खैमे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अंदर से हूरों ने आवाज़ दी, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। तो मैंने जिब्राईल से पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि यह मक़सूरातुन फ़िल ख़याम की आवाज़ है, जिन्होंने आज आपको सलाम करने के लिए अपने रब से इजाज़त मांगी है, अल्लाह ने उनको इजाज़त दी। उसके बाद वो मक़सूरात कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, हम राज़ी हैं, कभी नाराज़ नहीं होंगे, हम यहाँ हमेशा रहने वालियाँ हैं, कभी हम यहाँ से कूच नहीं करेंगी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत हूरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़याम की तिलावत फरमाई। बग़वी के अंदर एक और रिवायत मौजूद है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के अंदर एक खैमा खोखले मोती का है, यानी बिल्कुल सॉलिड मोती, बिल्कुल सॉलिड मोती का है, जिसकी चौड़ाई 60 मील की है, जिसकी चौड़ाई 60 मील की है, और जिसके हर गोशे में रहने वाले रहते हैं। सहीहैन के अंदर भी हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत इसी तरह मनक़ूल है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि एक खोखले मोती का खैमा है जो 1 फरसख चौड़ा है और 1 फरसख लंबा है, और इसके 4000 दरवाजे हैं जो सोने के बने हैं। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खैमे खोखले मोती के हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कौल है कि खैमा एक मोती का है जिसके 70 दरवाजे हैं, और हर मुस्लिम के लिए, हर मुसलमान के लिए एक इंतहाई खुश अखलाक हूर होगी, और हर हूर का एक खैमा होगा, और हर खैमे के 4 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे से एक नया तोहफ़ा और हदिया रोज़ाना दिया जाएगा जो इससे पहले कभी न मिलेगा। हूरें कभी इतराने वाली नहीं होंगी, तकब्बुर करने वाली नहीं होंगी, मगरूर और सरकशी न होंगी, और गंदा दहन यानी मुँह से कोई बदबू उनके अंदर नहीं आएगी, और बहुत ज़्यादा फ़राख चश्म होंगी, हर एक का इस्तक़बाल करने वाली होंगी। ये तो हूरों के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ रिवायात के अंदर बयान फरमाया। और भी बहुत सी रिवायात हैं, लेकिन मुख्तसर से रिवायात को इस आजिज़ ने नकल किया है। दूसरा एक सवाल यह है कि क्या मोमिन औरतें अफजल हैं, यानी दुनिया की औरतें अफजल हैं या जन्नत की हूर अफजल है। इस सिलसिले में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ही की एक हदीस है, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या औरतें हूरों से बेहतर हैं। यानी ये सवाल किया कि जन्नत में जो हूरें हैं और दुनिया की मोमिन औरतें, इनमें अफजल कौन है, क्या जन्नत की औरतें अफजल हैं
या दुनिया की औरतें, मोमिन औरतें हूरों से अफजल होंगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जन्नत के मुकाबले में दुनिया की मोमिन औरतें हूरों से अफजल हैं। और फिर हुजूर ने फरमाया कि जैसे अबर अस्तर से बेहतर होता है, अस्तर जैसे अंदर, इससे पहले इस हादीस ने बतलाया कि अस्तर अंदर के लिबास को कहते हैं और ऊपर वाला लिबास कीमती होता है। तो अंदर अस्तर जैसे जैसे चाहे कपड़े डाल दिए जाते हैं, हुजूर ने फरमाया कि जैसे अस्तर के मुकाबले में बाहर का कपड़ा अफजल होता है, बेहतर होता है, ऐसे ही हूर के मुकाबले में, जन्नत की औरत के मुकाबले में, हूर के मुकाबले में दुनियावी औरत अफजल है। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इसकी वजह क्या है? यानी जन्नत की औरत के मुकाबले में मोमिन औरत अफजल क्यों है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नमाज़ों, अपने रोज़ों की वजह से वो क़यामत के दिन हूरों से अफजल होंगी। क्योंकि हूरों को नमाज का मौका नहीं, हूरों को रोज़े का मौका नहीं, हूरों को इबादत का मौका नहीं, लेकिन दुनिया की औरतें ये सारी इबादत करेंगी। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि इन इबादत की वजह से जन्नत की औरत के मुकाबले में दुनिया की औरत अफजल तरीन होगी। हुजूर ने फरमाया कि उनके चेहरों को लिबास नूर से और जिस्मों को रेशम के लिबास से आरास्ता किया जाएगा। दुनिया की औरत को जन्नत में जब भिजाया जाएगा तो चेहरे पर जो नूर होगा वो नूर होगा, और जिस्मों पर रेशम के लिबास होंगे, वो खुद गोरी होंगी, उनके लिबास हरे होंगे और उनके जेवर जर्द होंगे यानी पीले होंगे। खुशबू सुलगाने की अंगूठियाँ यानी जो उद्दान होगा जिसमें बुखूर दुहा लेंगे, वो मोती की, और उनकी कंगियाँ सोने की होंगी। और वो कहेंगी कि हम हमेशा रहने वालियाँ हैं, हम कभी नहीं मरेंगी, हम ऐश परवरदा नाजुक बदन हैं, कभी हमारी जिल्द पर दुरुस्तगी सख्ती नहीं आएगी, हम यहाँ हमेशा रहेंगे, हम यहाँ से कभी कोच नहीं करेंगी, हम अपने शौहरों से और अल्लाह की नेमतों से राज़ी हैं। और उसके लिए फरमाया, जिसके बड़ा खुशकिस्मत है वो शख्स जिसके लिए हम हैं और हम जिसके लिए, और वो जिसके लिए हम हैं। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, जिन औरतों ने दुनिया में, अब ये दूसरा सवाल जो मैंने बतलाया था कि अगर एक औरत के दुनिया में एक से ज़ायद शौहर हो और एक के इंतकाल के बाद दूसरा, दूसरे के इंतकाल के बाद तीसरे से उस औरत ने निकाह किया और तीनों ऐसे हों जो जन्नत में गए हों, तो अब ये औरत किस शौहर के साथ जन्नत में होगी? हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो औरत जिसके 2 या 3 शौहर हों और वो जब जन्नत में जाएं तो वो औरत किसके साथ जाएगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतों को इख्तियार दिया जाएगा, ऐसी औरतों को इख्तियार दिया जाएगा कि वो जिस शौहर के साथ रहे, जिस शौहर के साथ रहे। और फरमाया कि जो शौहर सबसे ज़्यादा इन औरतों के लिए खुश अखलाक होंगे और सबसे ज़्यादा चाहने वाले होंगे, ये औरतें उन्हीं को जन्नत में इख्तियार करेंगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया कि खुश अखलाक़ी भी बड़ी अजीब चीज़ है, इससे दुनिया भी हासिल होती है और आखिरत भी हासिल होती है। फिर एक तीसरा सवाल जो कायम किया गया था कि अगर औरत हो जो जन्नत में जाए लेकिन मर्द उसका जन्नत में न जाए, तो जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी लेकिन औरतों को क्या मिलेगा? ऐसा सवाल है। और बाज़ लोग लाइल्मी की बुनियाद पर यह बात कहते हैं कि औरतों को मर्द हूर की शक्ल में मिलेगा। यह नावाकिफ़ी की दलील है, यह जहालत है। क्यों? इसलिए कि एक मर्द के निकाह में एक से ज़ायद औरतें तो हो सकती हैं, यह कोई मायूब नहीं है, लेकिन एक औरत के वास्ते बैक वक्त एक से ज़ायद मर्द हों यह मुनासिब नहीं है, यह अच्छी चीज़ भी नहीं है। इसलिए उलमा ने यह फरमाया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यह बात फरमाई है कि अगर औरत जन्नत में जाए और मर्द उसके जन्नत में जाने के काबिल नहीं है, तो ऐसी औरत को ये जिस्मानी ख्वाहिश ख़त्म कर दी जाएगी, यानी हूर उसको नहीं मिलेगी, हूर की शक्ल की कोई चीज़ नहीं होगी। हूर से चूंकि जिस्मानी लज्जत होती है, इसलिए औरतों से वो जिस्मानी लज्जत को ख़त्म कर दी जाएगी। औरत को मर्द की शक्ल में हूर मिले, ये बिल्कुल नावाकिफ़ और जहालत की बात है। इसलिए ये समझना चाहिए कि जो हजरात इस किस्म की बात कहते हैं वो नावाकिफ़ी की बुनियाद पर और हदीस से ला इल्मी की बुनियाद पर कहते हैं।
बहरहाल कुरान मजीद में इन आयात में जन्नत में मिलने वाली औरतें और हूरों का तारुफ कराया गया। मज़ीद अल्लाह ताला ने आगे कुछ और सिफत भी बयान फरमाई हैं कि जन्नत में इन हूरों की क्या कैफियत होगी और वो किस अंदाज से बैठेंगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरे का इख्तिताम फरमाया। आगे अगली मजलिस में इंशाअल्लाह सूरे का इख्तिताम भी होगा और उसके साथ साथ वो आखिरी जो सिफत अल्लाह ताला ने जन्नत की हूर की औरतों के मुताल्लिक़ बयान फरमाया है उसका ज़िक्र आएगा। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।